हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैथ्स योद्धा एकेडमी पर। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, है ना। जो फ्रैक्शंस होती हैं उन्हें हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि प्रतिशत का मतलब होता क्या है। प्रति मतलब होता है एक, प्रत्येक या हर एक, और शत का मतलब होता है 100। जब भी हम किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं या जब हम किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं किसी भी चीज़ से या परसेंट में बदलने के लिए, तो हम हमेशा उसे 100% मान करके ही कन्वर्ट करते हैं, या उसकी कंपेयरिंग जो होती है वो हमेशा 100 से ही होती है ना प्यारे बच्चों। तो आइए बस आज की क्लास में हम आपको वही बताने वाले हैं कि जो फ्रैक्शन होगी उनको कैसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने एक फ्रैक्शंस ली है 7/5। 7/5 को प्यारे बच्चों आपको बदलना है प्रतिशत में, और जब भी आपको फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने की बात आएगी, परसेंटेज में कन्वर्ट करने की बात आएगी, तो आपको हमेशा क्या करना है। हमने आपको पहले ही बताया कि किसी भी चीज को जब हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हम हमेशा 100 मान करके ही करते हैं, है ना। हमेशा उसकी जो कंपेयरिंग होती है वो 100 से ही होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 7/5 को बदलना है प्रतिशत में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100, और प्रतिशत में बदल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें परसेंटेज का साइन भी लगाना पड़ेगा। तो 7/5 को अब काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, ये वाला 0 लगा दीजिए। अब यहाँ पर 7 और यहाँ पर 20 दोनों का गुणा कराएंगे तो 20 सत्ते 140, और परसेंटेज का साइन लगाना प्यारे बच्चों मत भूलिएगा जब आप परसेंट में भिन्न को बदल रहे हो। तो यही जो है आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये 140% आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है बच्चों, इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। आप चीज़ों को बहुत आसानी के साथ सीख पाएंगे। हमने कहा कि 100% में ही क्यों कन्वर्ट करते हैं, 100% से ही क्यों गुणा कराते हैं। तो हमने आपको ये बताया कि जैसे देखिए, आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप अपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स सब्जेक्ट का आपके मैडम या आपके सर ने क्या लिया, आपका मैथ्स का रिकैप टेस्ट लिया, और आपने मैथ्स में अचीव किए 25 नंबर। जो आपका प्राप्तांक था वो आपका 25 था, और जो आपका पूर्णांक था, है ना प्यारे बच्चों, वो पूर्णांक था आपका 50 यानी 50, और 50 में आपने लाया 25। तो आपने आधा लाया, और आधा लाया तो वैसे भी होता है 50%। कोई पूछेगा कि भैया 50 में आप 25 लाए हैं, तो इसका मतलब है आधा लाए हैं, तो 50%। और हमने कंपेयर किससे किया, 100 से। 100 से कंपेयर किया तभी तो 50% वो बोला। तो यही होता है जब हम कंपेयर करते हैं किसी भी चीज़ को, या किसी भी नंबर की कंपेयरिंग जब हम कराते हैं परसेंटेज से, तो हमेशा परसेंटेज में 100 से ही हम उसको कंपेयर कराते हैं, 100 से ही उसकी तुलना कराते हैं। देखिए अब निकाल के भी देखते हैं क्या ये बात सही है। देखिए, जब आपने हमेशा क्या होता है, जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं, जब कितने आपने नंबर पाए हैं, कितना आपका पूर्णांक था, तो जो पूर्णांक होता है वो हमेशा क्या होता है, डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, हमेशा हर के फॉर्म में होता है। वो हमेशा पूर्णांक नीचे होता है, और ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है जो मार्क्स आपने गेन किए हैं, जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। और हमेशा हमने बताया कि जब भी आपको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, आप 100% से गुणा करा देंगे, ठीक है। अब देखिए, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 कम 5 और 5 दूना 10, और 25 और 2, यहाँ 25 और 2 का गुणा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 50% आ जाएगा। देखिए, आपने अगर 50 में 25 पाया है, इसका मतलब आधा पाया है, और जब आधा पाया है आपने तो 50% हुआ आपका। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई थी, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और आइए एक दो सवाल के माध्यम से हम और आपको समझा देते हैं अच्छे से, क्योंकि आपकी कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। देखिए प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर एक नंबर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने नंबर लिया 1/2। अब इसको आपको प्रतिशत में बदलना है, तो कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना, 100% से गुणा करा दीजिए। तो 2 एकम 2, ठीक है, और 2 पंचे 10, और ये 0। तो क्या हो गया, 1 और 50 का गुणा कराएंगे तो 50%। वैसे भी हम जानते हैं कि 1/2 क्या होता है, आधा होता है, और जो आधा होता है वो 50
परसेंट ही होता है ना प्यारे बच्चों। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं किसी बड़े नंबर को लेकर के। जैसे हमने यहाँ पे 12 लिया और यहाँ पे हमने 75 ले लिया और इसको भी बदलना है किस में, परसेंटेज में। तो हमने यहाँ पे 100% से क्या करा दिया, गुणा करा दिया। अब देखिए इसको काट दीजिए, ये कटेगा 5 एकम 5 और 5 पचम 25, 15 पचे 75 होगा और 5 दूना 10। ठीक है, ये 20 बार में कटेगा 5 से, 20 पंचे 100। फिर से ये 5 से अगेन कटेगा, 5 तियां 15 और 5 चौके 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, ये तो कटेगा नहीं, पर इसके अंश में देखिए इसके न्यूमरेटर में क्या है 12, तो ये 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ये कट जाएगा। यहाँ 4 और गुणे में क्या है 4, तो 4 चौके 16 और नीचे कुछ बचा नहीं है प्यारे बच्चों। पूरी तरीके से सारे नंबर्स विभाजित हो गए हैं, कट गए हैं, है ना, डिवाइड हो गए हैं। तो हम यहाँ पे परसेंट लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि परसेंट में आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो परसेंट लगाना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और कभी भी फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना रहेगा परसेंटेज में तो आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।